नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सर्वोच्च आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के जो कुछ सवाल बाकी थे उसी को पूरा कराऊंगा। ये मैंने आप लोगों के लिए खूब बढ़िया से लिखा भी है। ये एनसीईआरटी पैटर्न की तरफ से ये बुक है। ये सारे क्वेश्चंस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने इसके पहले अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए और साथ ही शेयर करिए। बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइए ताकि जो नोटिफिकेशन आप लोगों को बने वो तुरंत मिल जाए। तो चलिए, आज का पहला सवाल है बेटा, को बढ़िया से देखिए। यदि वायु के सापेक्ष जल एवं शीशे का अपवर्तनांक, देखिए इसमें 3 माध्यम है, 3, एक क्या है बेटा वायु है, और एक क्या है जल है, और एक क्या शीशा है। 3 माध्यम दे दिया है। यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन, जल का है ना बेटा, जल का एवं शीशे का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हो तो, ठीक है, 2 हो तो शीशे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है। चलिए हम लोग पहले माध्यम देखते हैं कि इसका माध्यम है क्या, मतलब माध्यम में बोल क्या रहा है। खूब बढ़िया से इसको आप लोग समझिएगा। चलिए देखिए कितने माध्यम दिए हैं। चलिए, प्रकाश से परावर्तन टाइप जितने सवाल थे वो हम लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ा। अब मान चलिए ये अपवर्तन टाइप का है। क्या है बेटा, खूब बढ़िया से समझिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अपवर्तन का, ठीक है बेटा। चलिए, मैंने बताया कि बेटा एक, यदि वायु के सापेक्ष है ना बेटा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो सबसे पहले माध्यम हम देखते हैं क्या क्या है। एक है, पहला है बेटा, पहला क्या है बेटा, वायु है। और वायु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, एयर, इंग्लिश में एयर कहते हैं। और उसके बाद है बेटा जल। दूसरा क्या है, जल मतलब वाचर्स, इसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है बेटा जी शीशा मतलब ग्लास। शीशा, आपके बुक में शीशे लिखा है तो आप लोग शीशे लिखिए। इसको हम बेटा जी से प्रदर्शित करते हैं। अब माध्यम देखिए कैसे बनेगा, इसको समझ लीजिए। मान चलिए अगर मैंने पूछा कि वायु के सापेक्ष जल का बेटा अपवर्तनांक, अगर मैं पूछा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता है। और वायु को ए से और जल को डब्ल्यू से। तो इसको हम लिखेंगे इसे, जो हमारा लिखने का तरीका होता है। देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यानी हम लिखेंगे AN W। इसका मतलब क्या हुआ, ए के सापेक्ष डब्ल्यू का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। और कोई और माध्यम ले लिया जाए, अगर इसी का विपरीत ले लिया जाए निरपेक्ष, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं WNA, यानी पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। चलिए अब सवाल देखिए, खूब बढ़िया समझिएगा आप लोग। सवाल मैंने पहले भी आपको बताया कि सवाल देखिए, जो जो मान दिया मैं आपको पढ़ता चलूँगा और दिखाता भी चलूँगा। देखिए पहला, यदि वायु के सापेक्ष जल का, ठीक है ना, 2 पॉइंट है, वायु के सापेक्ष जल का, है ना, और उसके बाद एवं शीशे का, यहाँ पर समझिए वायु के सापेक्ष जल का और जल का शीशे से। थोड़ा सा मजा आएगा आप लोगों को लगाने में, तुलना हमको करना है, ठीक है। चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा।
पहला मान क्या है बेटा, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष मतलब लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। देखिए वायु के सापेक्ष, ठीक है ना बेटा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ठीक है बेटा जी। अपवर्तनांक, ठीक। अब बहुत ही इजी तरीका, वायु और जल पूछा है बेटा। यहां देखिए वायु और जल, हम इसको लिख सकते हैं ANW बराबर, मान कितना दिया है बेटा, पहली स्थिति देखिए, ये देखिए 4/3 है, कितना है 4/3, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। चलिए क्या है बेटा 4/3। अच्छा दूसरा क्या है, एवं शीशे का भी अपवर्तनांक, यानी ये जो वायु है आपका, इसका अपवर्तनांक इससे भी है ना, तो लिख दीजिए ना, पुनः उसी क्रिया में लिख दीजिएगा कि देखिए वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, शीशे का, शीशे का अपवर्तनांक है ना बेटा, क्या हो जाएगा ANG बराबर कितना दिया है, ये देख लीजिए ANG बराबर कितना दिया है बेटा 3/2, कितना दिया है 3/2, 3/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि अब बेटा जल मतलब ये शीशे तथा जल में अपवर्तनांक की गणना कीजिए। एक बहुत ही छोटा सा मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, मान क्या पूछ रहा है, चलिए लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। हिंदी में इसलिए ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आए, लेकिन आगे मैं जब भी बताऊँगा सिर्फ ऐसे मान रख के, ये तो मैंने समझने के लिए इस सवाल में आपको ज़्यादा बता दिया। चलिए तो ये हो जाएगा बेटा, चलिए मान क्या पूछ रहा है, शीशे के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक बराबर व्हाट, व्हाट मतलब क्या, मतलब इसको लिख दो भाई, GNW बराबर क्या है बेटा व्हाट, इसी का मान पूछ रहा है। अब सिंपल सी भाषा में देखिए बहुत मजा आएगा आप लोगों को, 1 मिनट में आंसर हो जाएगा, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। चलिए देखिए दिया क्या है, नियम से लगाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में नंबर भी आपको खूब बढ़िया मिलेगा, इसको जान लीजिए। देखिए चूंकि हम जानते हैं ये फार्मूला कि GNW बराबर क्या होगा बेटा ANW बटे ANG, ये है फार्मूला। मुझको इसी का मान पूछ रहा है, आप जल्दी जल्दी बेटा जी मान रखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा। देखिए ANW का मान कितना है 4/3, यहाँ पे हल करिए 4/3, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा GNW, और अब ये बटा है तो इसको बटा मैंने लगाया, और ANG का मान कितना है 3/2, मजा आया। चलिए सबसे नीचे वाला हम कहाँ ले जाएंगे, सबसे ऊपर, ये आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो चलिए देखिए ANW बराबर 4 × 2/3 × 3 बराबर 4 दूनी 8/3 तिरकाना। अब भैया इसको आप काट दीजिए तो कितना आएगा, ANW बराबर लगभग आएगा बेटा 0.889, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। भाग देकर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए भाग कैसे देना है, 8/9, ये बड़ा यहाँ दशमलव करिए, ये 0 उतर गया, तो कितनी बार गया बेटा लगभग 9/872, कितनी बार गया बेटा 9/872, यहाँ फिर 8 बचा, अब यहाँ 0, फिर 9/872,
मतलब इसी तरीके से 8 आएगा। तो ये बाकी आप दशमलव के बाद अंक जानते हैं, एक कम हो जाता है, तो ये लगभग इतना आपका आएगा। क्लियर है बेटा, ये आपका फंक्शन। यकीन करता हूँ कि ये आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या, ये सवाल नंबर था बेटा 16 नंबर। देखिए इस चैप्टर का जो 17 नंबर सवाल है मैंने अपलोडेड वीडियो में बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। 17 नंबर सवाल है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मैंने इसको बताया है। इसे अब हम डायरेक्ट देखते वो 17 नंबर सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे बच्चों का, अच्छे पिच्छे बच्चों का, प्यारे बच्चों का। चलिए देखिए इसमें अब आप लोगों को मजा आएगा, बहुत जल्दी जल्दी लगाएंगे हम। जल और कांच का अपूर्णांक कितना है बेटा, इतना एवं इतना। दो माध्यम, एक जल है बेटा जी, एक क्या है, कांच। दो माध्यम है ना बेटा। 1.35 एवं 1.50 है। यदि क्रमशः प्रकाश की किरणें कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। जस्ट उसी का अपोजिट। बड़ा बढ़िया सवाल है, चलिए मजा आएगा। अब इसमें माध्यम क्या दिया है, दो माध्यम दिया है, तो दोनों माध्यम हम लोग क्या करते हैं बेटा, आराम से हल कर लेते हैं। ठीक है, पहला माध्यम जल और कांच है। ठीक है, जल और कांच है, और उसके बाद प्रकाश किरणें मतलब वायु जो निर्वात में होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। चलिए देखिए पहला, देखिए जल कांच का अपूर्णांक इतना तथा, यानी ये डब्ल्यू ये जी, 2 पॉइंट पहले हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वायु के सापेक्ष दिया है, जल के सापेक्ष दिया है, तो इसमें परेशानी होने की बात नहीं है। तो हम, क्योंकि वायु से ही प्रकाश निकल रहा है ना बेटा, कांच का अपूर्णांक इतना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AN बराबर कितना दिया है, 1.35। और जस्ट उसी का अपोजिट क्या दिया है बेटा, AN क्या जी मतलब कांच, बराबर क्या दिया है बेटा जी, 1.5। मान किसका पूछ रहा है, GNW, यानी कांच के सापेक्ष पानी का अपूर्णांक बराबर वाट। पुनः चूंकि हम जानते हैं, ठीक है ना, अब फार्मूला क्या बनेगा, GNW बराबर, जिसका मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ANW बटे क्या होगा बेटा, ANG, मान रख दीजिए बेटा। चलिए तो GNW बराबर, इसका मान कितना है बेटा, 1.35 बटे इसका मान कितना है, 1.50। बस सिंपल सी बात है, काटना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो मान चलिए ये दशमलव उड़ा, क्या आ गया बेटा, GNW बराबर 135 बटे 150। 5 काटिए, 5 दूना 10 हो गया, 3 बचा, और 5 सत्ते 35। इसको काटिए, 5 3 15, 30 आ गया। तो GNW बराबर 27 बटे 30। अब भी कटेगा, 3 9 27, 3 10 30। तो GNW बराबर कितना आ गया बेटा, 9 बटे 10। चाहे आप यही आंसर रहने दीजिए, नहीं तो आप भाग दे दीजिए, 10 में इसका भाग दे दीजिए, 10 भागे कितना हो जाएगा बेटा, 9। तो 0.0 10 9 90, तो ये काटेंगे कितना आ जाएगा, GNW बराबर 0.9। ये आपका फाइनल आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए ये स्क्रीनशॉट करिए बेटा, सवाल नंबर था 17 नंबर, सॉरी 18 नंबर था ये सवाल आपका। 17 मैंने अगले पहले वीडियो में बताया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब सवाल नंबर 19 हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग देखिए। एक प्रिज्म का कोण कितना है। यहाँ से थोड़ा सा सवाल में स्प्रिंट आप बढ़िया से पढ़िए। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण क्या है बेटा जी,
न्यूनतम विचलन कोण का मान है 36। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का कोण, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं बेटा क्रोमिकल डेल्टा एम या क्रिटिकल डेल्टा एम से। 2 मान दिया है। उसके बाद पूछ रहा है n बराबर 5। चलिए देखते हैं। चलिए, प्रिज्म का कोण, यानी प्रिज्म को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा जी? ए से। ए का मान कितना दिया है? 60 अंश। ए का मान कितना दिया है? 60 अंश। और न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना दिया है बेटा जी? 36 अंश दिया जी। कोई दिक्कत हो तो बताइए जी। चलिए, अगर दिक्कत नहीं हो तो हम लोग आगे हल करते हैं, ठीक है। और ऐसे सवालों में एक n बराबर व्हाट। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है। चूंकि हम जानते हैं, ठीक है ना बेटा जी, n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है साइन a प्लस क्रोमिकल डेल्टा m अपान 2, और बटे में क्या होता है जल्दी बताइए? साइन a अपान 2। ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है बेटा जी। चलिए मान रखते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा? साइन a के स्थान पे 60 अंश प्लस इसके स्थान पे 36 अंश। कोई दिक्कत? बटे दो। दिक्कत हो तो बताइएगा, परेशानी हो तो बताइएगा, वरना आप जानिए आपका काम जाने, हमारा काम है बेटा बताना। ए का मान पुनः वही 60 अंश। चलिए अब देखिए, तो n बराबर कितना हो जाएगा? साइन 60 और 36 अंश कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 96 अंश बटे 2, और ये इसको भी ज्यों का त्यों हम लिख लेते हैं। अब देखिए इसको काटिए। जब इसको मैंने काटा तो ये कितना हो गया बेटा? मैंने 2 से काटा 96, तो कितना हो गया? 48 दुनिया 96 ये हो गया। और जब मैंने इसको काटा तो कितना हो गया? 30 आ गया। चलो बढ़िया समझिए। n बराबर साइन 48 अंश बटे साइन 30 अंश। एक चीज़ और मजा आपको आएगा, जब ऐसे सवाल आपको देंगे तो वो हमेशा मान दिए रहेंगे। देखिए साइन 48 अंश का मान कितना होता है? साइन 48 अंश का मान होता है बेटा 0.74, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 0.5। अब ये कहाँ से आपने त्रिकोणमिति पढ़ाओगे जिससे साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। जब 2 का भाग मैं 1 में दूंगा 0.0, 2 पंजे 10, ये आया ना? ये कितना आ गया देखिए। जब इसको मैंने बढ़ाया तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा? साइन 48 का मान 0.74, और बटे इसका मान कितना आ गया? 0.5। ठीक। जब आप इसको चलिए दशमलव उड़े, ये दशमलव उड़े ऊपर 1 0, ये दशमलव नीचे 2 0, क्योंकि 2 अंक था दशमलव के बाद। तो n बराबर ये आ गया बेटा आपका 740 बटे 500। 1 0 से 1 0 कटा, इसको काटिए 25 आ गया, और 2 तिहाई 6, और 2 से 2 सत्ते 14। तो n बराबर कितना आ गया? 37 बटे 25। ठीक। अब जब आप इसको काटेंगे तो n बराबर आएगा 1.48। ये आपका क्या है बेटा? फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ये 7 है। तो यकीन करता हूँ कि ये भी आपको खूब बढ़िया समझ में। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि ये खूब बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। एक कॉल है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर था बेटा आपका 19 नंबर। चलिए देखिए, चलिए अब हम 20 नंबर की ओर चलते हैं।
बहुत ही आसान आसान सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये लो, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, ओ सॉरी, क्रांतिक कोण कितना, 45 अंश। अब क्रांतिक कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ये मैंने आपको बताया है। ये सी का मान ऑलमोस्ट यहाँ पर 45 दिया, तो पूछ रहा है बेटा एन का मान व्हाट। बहुत इजी सवाल है, देखिएगा। वाह, चलिए, वायु के सब क्रांतिक कोण यानी सी का मान कितना दिया है बेटा आपका? 45 अंश। सी का मान कितना दिया है? 45 अंश। चलिए, और तो मान किसका पूछ रहा है? द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है। बहुत ही इजी तरीका। चलिए, द्रव का अपवर्तनांक मतलब भाई वायु से भी प्रवेश करेगा प्रकाश, इसको हम लिख सकते हैं एन। एन बराबर वाट। लेकिन द्रव का अपवर्तनांक मतलब क्या होता है? हम इसको ऐसे, द्रव मतलब पानी, AnW लिख सकते हैं भैया। क्या लिख सकते हैं? AnW। तो चलिए, अब देखिए फार्मूला क्या होगा। चूंकि वही क्रिया हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है? 1/sin, ये आपका फार्मूला है। लेकिन बेटा सवाल क्या बोला है? द्रव के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AnW बराबर 1/sin। तो AnW बराबर 1/c के स्थान पर क्या रखना है? sin 45। sin 45 अंश। तो AnW बराबर sin 45 का मान कितना हो? देखिए, तो sin 45 बराबर होता है, इसका मान 0.7, कितना होता है बेटा? 0.707, लगभग इतना होता है। ठीक, चलिए, अब इसको हम रख सकते हैं 1/, इसके स्थान पे 0.707। अब जब इसको आप काटेंगे तो AnW बराबर कितना आएगा बेटा? टोटल आ जाएगा 1.414। ये आपका फाइनल आंसर। अब आप भाग इसको दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने 2 भाग आपको बताया, छोटी चीज़ें हैं बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। भाग दे दीजिएगा, ये दशमलव हटाइए, ऊपर 3 जीरो का बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद 1000 में 707 का भाग देंगे, आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा जी? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल। ठीक, चलिए देखिए, सवाल नंबर 21 क्या बोल रहा है? यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक कितना है? क्या बेटा? अपवर्तनांक कितना है? ठीक है, तथा कांच का अपवर्तनांक, सॉरी, तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 मतलब इतना है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बहुत ही इजी सवाल, इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, इसको तो आप ही लोग लगाओगे। मान मैं बता रहा हूँ। देखिए, वायु के सापेक्ष पहले द्रव का अपवर्तनांक आप लोग निकाल लीजिए। इस सवाल नंबर इस तरह था, इससे पहले वाला 20 वाला था ये। चलिए, अब 21 वाला देखिए, 21 में क्या बोला है, खूब बढ़िया समझिएगा। मान क्या दिया है बेटा? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन, पहले क्लियर कर लीजिए। यानी AnW का मान कितना दिया है? AnW का मान दिया है बेटा 1.25। उसके बाद कह रहा है बेटा जी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, सॉरी कांच का अपवर्तनांक, सॉरी कांच का अपवर्तनांक बोला है, सवाल मैंने बोला है, तो ये क्या हो जाएगा? Ang बराबर क्या दिया है? 1.5। ठीक है, तब मान किसका पूछ रहा है, आप बताइए जल्दी से। द्रव के सापेक्ष कांच के, यानी WNG बराबर व्हाट? तो फार्मूला, चूंकि हम जानते हैं, और बेटा ये सवाल मैंने पहले, यानी सवाल नंबर 16 में एकदम रूल रेगुलेशन से बताया, शुरू के वीडियो, उसको आप लोग खूब बढ़िया से समझिए। चलिए देखिए, तो फार्मूला क्या होगा? WNG बराबर हो जाएगा बेटा ANG बटे AnW। ठीक है, तो WNG बराबर
ANG का मान क्या है 1.5 है बटे क्या हो जाएगा 1.25। अब इसको थोड़ा सा काटिए पीटिए भाई, तो WNG बराबर ये दशमलव ऊपर 2 जीरो और ये दशमलव ऊपर 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 1500 बटे 1250। 1 जीरो से 1 जीरो ये ख़त्म हो गया, तो ये आ गया WNG बराबर 150 बटे 125। 25 से कटेगा, 25 पंजे 125 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 छक्का 150। तो WNG बराबर कितना आ गया 6/5। जब इसका भाग देंगे तो ये बेटा आएगा लगभग WNG बराबर 1.2। कितना आएगा 1.2। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट करिए आप जल्दी से इसको। चलिए अब लास्ट और अंतिम सवाल बहुत ही थोड़ा सा हटके है, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल क्या बोल रहा है इसको हम समझते हैं। लास्ट और अंतिम सवाल है, ये देखिए बेटा जी। कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। हालांकि देखिए मुझे फिगर नहीं पता है और नहीं दिया, लेकिन मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, इसको आपको बढ़िया से समझिएगा। चलिए फिगर को बढ़िया समझिएगा। किसका मैं फिगर बनाऊंगा, उसके बाद सवाल आप लोगों को लगा दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा अपने मार्ग से झुक जाता है ना बेटा जी। चलिए ये वाला आपका कितना है, मान चलिए 60 मान लीजिए, आपके बुक में भी दिया है। और ये वाला एंगल जो बन रहा है मान चलिए 45 अंश बन रहा है, ठीक है ना बेटा। और मान चलिए ये आपका क्या है बेटा, वायु है, ठीक, क्या है वायु है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, खूब बढ़िया समझिएगा क्योंकि मज़ा बहुत है। ये आपका ये वाला आपका आई होगा और ये होगा आपका आर, क्योंकि अपवर्तन में आप लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ा होगा कि अपवर्तन क्या होता था, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती थी दूसरे माध्यम प्रवेश करती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, इस क्रिया को जिसका आपतन कोण ये होता था, और ये क्या होता था बेटा अपवर्तन कोण होता है। यानी यहाँ पर दो मान दे दिए हैं, तो बेटा संलग्न इस चित्र का आपको क्या ज्ञात करना, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका, और मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए देखिए, तो चलिए देखिए खूब बढ़िया समझिए। तो आई का मान क्या दिया है बेटा, आई का मान दिया है बेटा 60 अंश, ये वाला। और ये आपका क्या होगा बेटा, आर का मान कितना दिया है 45 अंश। तो इस चित्र का क्या ज्ञात करना है बेटा, एन ज्ञात करना है, अपवर्तनांक। तो एन बराबर क्या होता है फट। बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका। देखिएगा हम कर क्या सकते हैं, खूब बढ़िया समझिए। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं बेटा जी, अपवर्तनांक एन बराबर क्या होता है, साइन आई बटे क्या होता है बेटा, साइन आर। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एन बराबर साइन आई का मान कितना है जल्दी से बताइए 60 अंश, यानी ये हो जाएगा साइन 60 अंश बटे, और ये क्या हो जाएगा साइन आर का मान कितना है, साइन आर का मान कितना बेटा 45 अंश। तो चलिए एन बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा थी, और 3/2 होता है। और इस साइन 45 का मान होता है बेटा जी 1/√2। कितना होता है 1/√2। तो चलिए वही क्रिया सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर कर लीजिए, ये वाला यहाँ आ गया, समझ आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन बराबर रूट में
3 गुणे रूट में 2 और ये कितना आ गया बेटा 2 1 के रूट में 2 गुणे कर लीजिए इसको। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया √3 और √2 अपान सॉरी ये 2 मात्र है बेटा 2 आएगा, यहाँ पर रूट नहीं रहेगा। एक स्टेप मैं थोड़ा सा फिर से कर दे रहा हूँ यहाँ से इसके आगे। तो देखिए तो n बराबर की ये सबसे ऊपर गया तो कितना आ गया बेटा √3 गुणे √2 और ये यहाँ आया तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 1। तो n बराबर कितना आ गया बेटा और √3 गुणे √2/2। चाहे आप यही आंसर रहने दीजिए और नहीं तो √3 का और √2 का मान रख के आप 2 से भाग दे दीजिए। इतना काम आप लोग करिएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। यकीन करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और बेटा प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज देता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।